अपने क्यों मुंह चल से रही बोल थी रहे माउंट हैं। बैटन की और आजादी रही के बात बाद भी इसकी मिस्टर कि दुबे? अगर जनता की प्लेबिसाइट की अंजुना जी देखिए बड़ी विचित्र बात है भारतीय जनता पार्टी की। मैं तो अपेक्षा नहीं करता था कि इतने नहीं, विद्वान एक पूरी प्रवक्ता बात कर को दूं, इतनी भी प्लेबिसाइट समझ की भी नहीं बात होगी। पूरी कर दूं। रुकिए रुकिए, एक जवाब इसमें मिल जाने दीजिए सुधांशु अंजना जी। जी, प्लेबिसाइट वाला भी तथ्य रख दो ना। एक मिनट, एक सेकंड। ये प्रश्न अच्छा, अंजना ठीक, जी आजादी का नहीं था। आजादी के संदर्भों का प्रश्न भारत की स्वायत्तता थी निर्णय लेने की, लेकिन ये प्रश्न था बंटवारे का। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि रेडक्लिफ के अनुसार जब बंटवारा निर्धारित होगा उन शर्तों के अनुसार उसमें हस्तक्षेप ये तो हम गुलाम करेंगे। मानसिकता दिखाता है दुबे जी। आजादी हो गई, उसके बाद क्या माउंट बैटन की सुननी? अंजना जी नहीं, देखिए आजाद भारत था लेकिन कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ था, इसलिए कश्मीर तो भारत माउंटबेटन का बताएगा। अभिन्न हिस्सा बना। एक मिनट, भारत का अभिन्न हिस्सा बने। क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सवाल खड़ा नहीं किया? वो तो कैबिनेट का हिस्सा थे। वो तो जब पहली कैबिनेट की मंत्रिमंडल का गठन हुआ तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज दी कैबिनेट मिनिस्टर। उन्होंने माउंट बैटन क्यों बताएगा कि कश्मीर की समस्या का का हल कैसे किया जाए? कश्मीर जी, माउंट बैटन क्यों बताएगा? यस, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये दो देशों के का निर्धारण किया जाना था, भारत और पाकिस्तान, इसलिए बरतानिया हुकूमत बीच में थी। आज भारत की आजादी का संदर्भ है ही नहीं। यही तो पूछ रहे हैं सर, क्यों थी? भारत, यही तो मेरा सवाल है सर, क्यों थी? क्योंकि हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और बरतानिया हुकूमत ये चाहते थे कि अलग पाकिस्तान बने। कैसे? मैं उसका खुलासा करता हूँ। पहली बार अबे देखिए, मैं पूछ रही हूँ आपसे, ए आप आ गए जी पे सर। मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि माउंट बैटन की क्यों सुनी जा रही थी सर? आजाद हुए, ये प्रश्न आजादी का निर्धारण नहीं करना था। अरे पर हमारे जब हम आजाद हो गए उसके बाद हमारे इंटरनल मैटर्स में वो क्यों इंटरफेयर करेगा, या उसको ये अधिकार क्यों दिया गया? ये अंजना जी समझिए, ये इंटरनल मैटर जब होता, जब लेटर ऑफ एक्सेशन साइन होकर हमारे पास आ चुका होता। जब तक लेटर ऑफ एक्सेशन नहीं आया, जब तक सिर्फ लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला। लेटर ऑफ एक्सेशन की कॉपी जब हमारे पास आई तब हमने डिफेंस कमेटी की मीटिंग लेकर वहां पर सेना को भेज दिया और कश्मीर को अपने हिस्से में शामिल कर लिया। इसलिए उसी समय तक सिर्फ लॉर्ड माउंटबेटन बोल सकते थे। ये बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जानते थे, पंडित नेहरू भी जानते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जानते थे। बताइए ना, मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जब फजलुल हक ने प्रस्ताव पढ़ा था अलग पाकिस्तान का 23 मार्च 1940 को, उस फजलुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार क्यों बनाई बंगाल में और प्रस्ताव पारित किया भारत छोड़ो के खिलाफ? इतना ही नहीं, हिंदू महासभा जो सावरकर जी का राजनीतिक दल था उस समय, उसने सिंध में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई और 1943 में सिंध में प्रस्ताव पारित किया। क्या प्रस्ताव पारित किया? कि पृथक से पाकिस्तान बनाया जाएगा। तब इन लोगों ने वहां से इस्तीफा नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में मीनारे पाकिस्तान क्यों गए? वहां पत्रकारों ने पूछा कि अटल बिहारी जी हिंदुस्तान में आपके खिलाफ लोग लिखेंगे, कहेंगे। उन्होंने कहा मैं इसकी चिंता नहीं करता। मीनारे पाकिस्तान वो जगह थी जहां पर लाहौर का प्रस्ताव अलग पाकिस्तान का पढ़ा गया। अभी 2021 में 23 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेम पत्र लिखते हैं इमरान खान को। इमरान खान साहब, अलग से पाकिस्तान की स्थापना जो दिन था 23 मार्च 1940 पाकिस्तान की स्थापना दिवस पर मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी क्यों पंडित नेहरू का जिक्र करती है? क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि आर्टिकल 370 हटते ही वहां पर हजारों लोग जम्मू कश्मीर में अपनी भूमि पर वापस चले जाएंगे। इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की। आज स्थिति यह है कि शोपिया जैसी जगह जहां पर 90 के दशक में भी कश्मीरी पंडित भाई छोड़कर नहीं गए थे, वह त्राही नाम है। एक एक करके कश्मीरी पंडित घाटी से निकल रहे हैं सुधांशु जी, और आज के दिन भी आप लोग व्यस्त हैं नेहरू जी के भूल गिनाने में। ये किसकी भूल है? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं अभय जी वैसे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, मगर आज क्या करें, कांग्रेस के कैसे पक्ष को डिफेंड करना है। आपके सामने तो बात स्पष्ट हो गई कि अक्टूबर 47 में जो माउंटबेटन चाह रहे थे वो हो रहा था। इसका मतलब भारत स्वाधीन हो गया था, पर नेहरू माउंटबेटन के पराधीन थे। अब इनको प्लेबिसाइट का जवाब देता हूं। यदि जनता के आधार पर तय होना था मान्यवर, तो लाहौर में 75% आबादी हिंदू और सिखों की थी। कराची में 2/3 आबादी हिंदू की थी, मतलब पंजाबी और सिंधी हिंदू की। वो क्यों चला गया पाकिस्तान में? क्यों नहीं नेहरू ने कहा वहां पे कराइए? और अभी आप क्या बोल गए मान्यवर? 1946 में आपने बोला
कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार बनाई। अरे मान्यवर, अपना इतिहास, अरे 1946 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस की सरकार बनी, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनी। और इतना ही नहीं, पूरी बात अब अपनी कर ले। देखिए, आप बोल रहे थे मैंने सिर्फ उंगली उठाई थी, मान्यवर उंगली उठाई थी मैंने सिर्फ, आपने टर्न। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, वो गुहार लगाते रहे, जनमत संग्रह आपके पक्ष में रखा हुआ था। 2/3 बहुमत से आज का जो फाटा का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका पाकिस्तान का, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहां कांग्रेस की सरकार थी, मगर महान बनना था, छोड़ दिया। आखिर में वो बयान है खान अब्दुल गफ्फार खान का कि हमें भेड़ियों के हाथ में छोड़ दिया कांग्रेस ने, भेड़ियों के हाथ में ये शब्द बोला। और सुनिए, आज का बलूचिस्तान जहां ग्वादर बन गया, खान ऑफ कलात नहीं मिलना चाहते थे पाकिस्तान में, क्योंकि उस समय वो प्रिंसली स्टेट नहीं था, वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था, वो निगोशिएट करना चाहते थे, महान बनना था, तो बलूचिस्तान को भी छोड़ दिया। सोचिए, अगर आज हमारे पास फाटा और बलूचिस्तान होता तो पाकिस्तान की बिसाती क्या होती, न ग्वादर होता चीन के पास, सारा मतलब जियोपॉलिटिकल स्टेटस ही डिफरेंट होता। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, जो हकीकत हुई वो भूल नहीं थी। ईमानदारी से कहा जाए तो अपनी महान छवि बनाने की कीमत देश से वसूली गई थी कि हमारे जो ब्रिटिशर्स के साथ संबंध थे, दुनिया में मेरी महान छवि बनी रहे, माउंटबेटन खुश रहे। और एक बात कहना चाहता हूं, कबालियों ने अटैक किया था, पाकिस्तान के पास तो ना आर्मी थी ढंग की, ना उनके पास एमुनेशन था, भारत से मिले पैसे से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बचे हुए हथियार खरीदे। वो 55 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त क्यों दी? अरे उस समय आंदोलन हुआ यहां कि हमारा पैसा खरीद के, हमारे पैसे से हथियार खरीद पे हम पे अटैक होगा, ये नहीं चलेगा, नहीं, महान बनना था।